कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है शेर का विवाह। एक राजा था, वो बड़ा धर्मात्मा था। सारी प्रजा प्रसन्न थी, अन्न धन की कमी न थी। सारी प्रजा राजा को बहुत चाहती थी। राजा के 7 बेटे थे, कन्या केवल एक ही थी। वो बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमार विवाह योग्य हो गए और एक एक करके सभी के विवाह हो गए। अब राजकुमारी ही विवाह के लिए शेष रही। सियानी हो जाने पर सब उसके विवाह की चिंता करने लगे। राजकुमारी के विवाह के लिए दूर दूर संदेश भेजे गए। कई राजकुमारों का रिश्ता भी आया, किंतु कहीं बात पक्की न हो सकी। राजकुमारी के बड़े होने के साथ साथ राजा, रानी और सभी राजकुमार उसके विवाह के लिए चिंतित हो गए। एक दिन उनके राज्य में एक महात्मा आए। प्रजा में खबर फैल गई कि ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं और भविष्य के बारे में बिल्कुल सही सही बताते हैं। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा भी रानी और राजकुमारों सहित महात्मा जी के पास पहुंच गए और राजकुमारी के बारे में पूछा। महात्मा जी ने बताया, हे राजा, चिंता न करें, राजकुमारी का भाग्य ऊंचा है। इसके वर के माथे पर आधा चंद्रमा होगा। किंतु महात्मा जी, ऐसा वर कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूं? महात्मा बोले, राजन, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। तुम केवल कर्म करो, फल परमात्मा देगा। किंतु समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब कन्या के संजोग आएंगे, खुद ही वर मिल जाएगा। तुम चिंता न करो और आराम से महल में जाओ। चिंता न करो, चिंता चिता से भी बुरी है। महात्मा जी की बातें सुन राजा के मन को बड़ी शांति मिली। वो अपने महल को लौट आया। सभी चिंता मुक्त हो गए। राजकुमारी भी मीठे सपने देखने लग पड़ी। राजा ने पुरोहित को बुलाया और उसे वर ढूंढने के लिए 1 साल की मोहलत दी। उसे बताया गया कि ऐसा वर ढूंढो जिसके माथे पर आधा चंद्रमा हो। पुरोहित को ये भी चेतावनी दी कि यदि वो असफल रहा तो पुरोहिताई छीन ली जाएगी। अपनी जरूरत का सामान लेकर पुरोहित निकल पड़ा। वर्ष भर वो कई राज्यों में भटकता रहा। कई नगर ग्राम छान मारे, कहीं भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके माथे पर आधा चंद्रमा हो। पुरोहित का घूम घूम कर बुरा हाल हो गया। उसके बाल दाढ़ी बढ़ गई। रास्ते के लिए लाया खर्चा पानी समाप्त हो गया। अब हालत ये हो गई कि जहां रात पड़ी वहीं सो गए। किसी ने खाने को दिया तो खा लिया। कुछ दिनों बाद वो पागल सा हो गया। वो सोचने लगा, यदि मैं राजधानी वापस लौटा तो बहुत बेइज्जती होगी। इससे तो अच्छा है अब कहीं जंगल में ही चला जाऊं। वहां कोई जानवर मुझे खा ले तो अच्छा हो। एक दिन पुरोहित जंगल में चला गया। जंगल के भीतर उसे रात पड़ गई। वो थका तो था ही, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उससे वही नींद आ गई। आधी रात को शेर दहाड़ा तो उसकी नींद खुल गई। पुरोहित ने आंखें नहीं खोली। उसने सोचा अब तो मरना ही है। वो राम राम जपने लगा। शेर की दहाड़ करीब आने लगी। आते आते शेर पुरोहित के सामने आ खड़ा हुआ और उसने आवाज लगाई, पुरोहित जी। पुरोहित ने आंखें खोली। सामने शेर खड़ा था। उसके माथे पर आधा चंद्रमा चमक रहा था। पुरोहित हैरान हो उसे देखता रह गया। शेर ने फिर मनुष्य की आवाज में बोला, पुरोहित जी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है। केसर लीजिए और मेरे माथे पर तिलक करिए। पुरोहित हैरान रह गया। वो बोला, ये तो ठीक है कि आपके सिर पर आधा चंद्रमा है, किंतु शेर ने कहा, पुरोहित जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक जानवर से रिश्ता कैसे होगा? पुरोहित जी, ये तो विधि का विधान है। पुरोहित जी ने शेर के माथे पर टीका लगा दिया, शगुन भी कर दिया। पुरोहित ने कहा, महाराज, मैंने शगुन तो कर दिया, अब ये तो बताएं कि बारात लेकर कब आएंगे? पुरोहित जी, अगले महीने की पूर्णिमा को मैं बारात लेकर आऊंगा। राजा जी को कहना, बारात के लिए आते ही 2500 बकरों का इंतजाम करना होगा। बस और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कहकर शेर वापस चला गया। सुबह होने को आई। पुरोहित उठा और राज्य की ओर चल दिया। अब वो अपने को हल्का महसूस कर रहा था। पुरोहित ने घर जाकर दाढ़ी मूछ कटवाई और आदमी बनकर राजा के पास पेश हो गया। उसने राजा को सारी बात सुनाई। राजा ने जब सुना कि एक शेर मनुष्य की आवाज में बोल रहा है तो वो आश्चर्यचकित हुआ। राजकुमारी ने सुना तो वो शांत रही। उसने पिता को भी समझाया कि चिंता न करें, संजोग को कोई टाल नहीं सकता। दिन बीते, पूर्णिमा आ गई। 12 जब आई तो शेर की दहाड़ों से सारा नगर कांप उठा। हजारों शेर, चीते, भालू बारात में आए।
आते ही वे बकरों पर टूट पड़े। राजा के कारिंदे डर गए कि कहीं बकरे कम न हो जाएं, किंतु किसी जानवर ने किसी को कुछ नहीं बोला। आधे चांद वाले शेर के साथ लग्न वेदी के बाद राजकुमारी का विवाह हो गया। राजा ने खूब दहेज देकर राजकुमारी को विदा किया। जब बारात जंगल में पहुंची तो शेर ने राजा द्वारा दिए हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सबको वापस जाने के लिए कहा। सभी बाराती जंगल में गायब हो गए। शेर अकेला रह गया। अब शेर ने राजकुमारी को कहा कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। राजकुमारी शेर की पीठ पर बैठ गई और शेर घने जंगल में गायब हो गया। जब दहेज और लोग वापस आ गए तो राजा और रानी चिंतित हो गए। बीतते बीतते बहुत समय हो गया। मां को बेटी की याद सताने लगी। रानी ने राजा से राजकुमारी का सुख शांत मांगने के लिए अनुरोध किया। अब पुनः पुरोहित की बारी आई। राजा ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि राजकुमारी का सुख शांत लेकर आओ। आती बार कुछ निशानी भी लाना ताकि हमें विश्वास हो जाए कि राजकुमारी प्रसन्न है। पुरोहित फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। वो सोचने लगा, क्या पता शेर राजकुमारी को खा ही गया हो। अब मैं संदेश कहाँ दूं? मुझे भी खा ले तो अच्छा है। वो अब एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात हुई तो शेर की गर्जना सुनाई दी। पुरोहित की आंखें खुल गई। उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल धड़क उठा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कोई जानवर उसके पास आ खड़ा हुआ है। उसने आंखें खोली तो देखा सामने शेर खड़ा है। शेर ने पुरोहित को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोला, बताइए पुरोहित जी, कैसे आना हुआ? शेर ने मनुष्य की तरह बात की। दामाद जी, मैं राजकुमारी का सुख शांत लेने आया हूँ। मेहरबानी होगी मुझे राजकुमारी से मिलवा देंगे। पुरोहित जी बैठिए मेरी पीठ पर। शेर ने पुरोहित को पीठ पर बैठा लिया। वो चलता चलता बहुत ही घने जंगल में जा पहुंचा। सुबह हो गई, किंतु जंगल इतना घना था कि वहां अभी अंधेरा ही था। पुरोहित सोच रहा था कि पता नहीं कब शेर मुझे खा जाएगा। शेर अब एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुप अंधेरा था। गुफा बहुत लंबी थी। अचानक पुरोहित को सूर्य की किरणें दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। गुफा से निकलते ही उसे एक बड़ा साफ सुथरा नगर दिखाई दिया। ऊंची ऊंची इमारतें थी। वहां की स्त्रियां ऐसी थी जैसे परियां। कई तरह के फलों के बाग थे। धरती पर हरी घास उगी थी। ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां थी। कल कल बहते झरने थे। पुरोहित ने ऐसी सुंदर जगह पहले नहीं देखी थी। उसे लगा वो तो स्वर्ग में आ गया है। शेर ने कहा, वो जो सामने महल दिख रहा है, आपकी राजकुमारी वहां है। मैं अभी आया। इतना कहकर शेर गायब हो गया। पुरोहित महल में पहुंचा। पुरोहित महल देखकर दंग रह गया। ऐसा महल उसने कभी नहीं देखा था। पुरोहित के आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे पुरोहित ने ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर पांव रखा, दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया। सीढ़ियां चढ़ते ही पुरोहित राजकुमारी के पास पहुंच गया। राजकुमारी पुरोहित को देख बहुत खुश हुई। उसने मायके में सबका हाल पूछा। पुरोहित की खूब सेवा की। पुरोहित ने पूछा, बेटी, हम सोचते थे शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें सलामत देख बड़ी खुशी हो रही है। राजा साहब भी बहुत खुश होंगे। राजकुमारी ने बताया, पुरोहित जी, ये शेर नहीं, धर्मराज है। अपने वास्तविक रूप में ये धरती पर नहीं जा सकते, इसलिए शेर बनकर जाते हैं। मैं अपने कर्मों से भूल गई थी, इसलिए मेरा जन्म धरती पर हुआ। आप इस समय धरती पर नहीं, स्वर्ग में हैं। राजकुमारी ने आगे बोला, यहाँ मनुष्य रात ठहर जाए तो उसका वापस जाना नहीं हो पाता। अतः मैं संदेश लिख देती हूँ और मेरी निशानी भी लेते जाइए। मेरी विनती है, दोबारा कभी इधर मत आइए। राजकुमारी ने पत्र लिख दिया और माँ के दिए कंगन बाजू से निकालकर निशानी के रूप में दे दिए। उसी समय धर्मराज शेर का रूप धारण कर खड़े हुए। उन्होंने कहा, चलिए पुरोहित जी, आपको जंगल तक छोड़ आऊं। ठीक है, मेरी विनती है, मुझे एक बार अपना वास्तविक रूप दिखाएं। आप मेरा वास्तविक रूप नहीं देख सकते, नहीं तो आपका धरती का लेखा जोखा अभी पूरा हो जाएगा। शेर ने पुरोहित को पीठ पर बैठाया और जंगल में छोड़ दिया। राजमहल पहुंचकर पुरोहित ने सारा किस्सा सुनाया। सभी हैरान हुए। राजकुमारी की निशानी और पत्र राजा रानी को दे दिया। सबको विश्वास हो गया कि पुरोहित राजकुमारी से मिलकर आया है। उसे राजा ने इनाम दिया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी बेटी वहां खुश है। राजकुमारी ने पत्र के अंत में लिखा था, ये सब लेने देने के संयोग होते हैं। संयोग को कोई मिटा नहीं सकता। मेरा आपके साथ इतना ही संबंध था। आप सबने मेरे कारण बहुत दुख झेले, मुझे क्षमा कर देना।
संयोग को कोई मिटा नहीं सकता। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।